हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली कस्टमर वीडियोस में एंड टैली कस्टमर सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग टैली कस्टमर सर्विस को मद्देनजर रखते हुए वीडियोस बनाते हैं और डिफरेंट चैनल्स में अपलोड कराते हैं। ठीक है, चैनल टैली को प्रमोट करने के लिए। आपको हमारा अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें स्टूडेंट के साथ में, आपके जो कॉलीग हैं आपके कॉलीग के साथ में शेयर करें, आपके कोई जो टैली यूज करते हैं, टैली यूज जो करते हैं उनके साथ में वीडियोस को शेयर करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आज का हमारा टैली का क्लास है क्लास 4 चैप्टर 4, जिसमें हम सीखेंगे टैली में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। इससे पहले हमने देखा है, पहले चैप्टर में हमने अकाउंटिंग के बारे में देखा है। अकाउंटिंग क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, अकाउंटिंग में टर्म्स जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अकाउंटिंग का रूल्स क्या होता है, अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग के बुक्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स क्या क्या होते हैं, ये थ्योरेटिकली हमने देखा है। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 2 में हमने देखा है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स कंपनी के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, और मैंने इसको अपने सेकंड वीडियोस में इसको अपलोड किया है। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं मतलब चार्ट्स ऑफ अकाउंट मतलब जो भी आपके लेजर्स या ग्रुप्स रहते हैं उसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। तीसरी वीडियोस में चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जब हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे, कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमको लेजर और ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, बेसिकली ग्रुप्स। और अगर आपको ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से ग्रुप आपको क्या है कि क्रिएट करना पड़ता है। तो इसका जो आपने चैप्टर 2 नहीं देखा हो तो आप जाके पहले चैप्टर 2 देख लें, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने अकाउंटिंग ट्रेनिंग में और टैली ट्रेनिंग में सिखाया था कि स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री में हमने सिखाया है इन्वेंट्री का डेफिनेशन, इन्वेंट्री क्रिएट कैसे करना है, ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, ये सब चीजों के बारे में हमने सिखाया है अपने तीसरी वीडियोस में। ठीक है, पहले नंबर में आप कंपनी बनाते हैं, दूसरे नंबर में आप उसके अंदर लेजर्स बनाते हैं, तीसरे नंबर पे स्टॉक आइटम्स बनाते हैं, और फिर फोर्थ नंबर पे क्या करते हैं आप, फोर्थ नंबर पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियोस रहेगा, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन टैली। जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको टैली में कैसे रिकॉर्ड्स करना है, कौन से वाउचर टाइप में रिकॉर्ड्स करना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो इंट्रोडक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, कोई भी आपका ट्रांजैक्शंस, परचेज हो, सेल्स हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, जो अगर बिजनेस के लिए करते हैं या बिजनेस में होता है तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं, जैसे आप अपने दोस्त को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लेके जाते हैं, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्त से पैसे नहीं मांगेंगे, आप अपने दोस्त को ट्रीट कर रहे हैं या आप अपने तरफ से पार्टी दे रहे हैं अपने दोस्त को, तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सपोज मैं अपने भाई को और मैं अपने मम्मी डैडी को होटल में खाने खिलाने लेके जाऊंगा, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? जवाब है नहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि उनसे जो मैं खिलाऊंगा वो पैसे वापस मांगूंगा, तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन रिटर्न ऑफ समथिंग, मनी और मनीज वर्थ, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि कंपनी अगर अपने एम्प्लॉइज को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाती है, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? और जवाब है यस, हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी अपने पैसे से
एम्प्लॉइज को, कामदार को खाना खिलाती है रेस्टोरेंट में, तो कंपनीज के लिए ये एक खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, जिसको कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर हम खर्च नहीं लिखेंगे, खर्च को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा खर्च कम हो जाएगा और इनकम ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जो कि बिजनेस के के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर वाउचर और ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स क्या होता है? अब आप अगर कंपनी अगर एम्प्लॉइज को खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट पे लेके जाएगी, तो रेस्टोरेंट वाला कंपनीज को, मैनेजर को या कंपनीज के टीम लीडर्स को क्या बिल देगी, उनके खाने का बिल देगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम पहले से ही सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है वो अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। तो ये हमारा अकाउंटिंग का चैप्टर था, जिसमें हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग टाइप्स, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा कोई भी बिल होता है, परचेस का बिल हो, सेल्स का बिल हो, वो हमारा क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। रिसिप्ट का हो, पेमेंट का हो। ठीक है, आज ये ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन टैली। अब टैली को ट्रांजेक्शन्स, टैली में ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम देखेंगे थर्ड नंबर में। ठीक है, तो टैली में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए पहले हम कंपनी ओपन कर लेंगे टैली में। तो देखिए हमने ऑलरेडी कंपनी बना रखा है। अगर आपने कंपनी नहीं बनाया है तो आप क्रिएट में जाके कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कंपनी बना रखा है, तो जो बात आपने टैली के अंदर सेट कर रखा है वो आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी कंपनी। और अगर आपकी कंपनी अगर सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है या डेस्कटॉप पे है, तो ब्राउज करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिमोट कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो रिमोट कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक कंपनी ओपन कर लेते हैं, ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन। इस कंपनी के रिगार्डिंग हमने अकाउंटिंग में आपको बताया था, कुछ डेमो दिया था, जिसको हम ओपन कर लेंगे। तो हमने कुछ डेमो परचेसेस बना रखे हैं, परचेजेस, सेल्स, जर्नल एंट्रीज बना रखे हैं। ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो कि हर बिजनेस में होता है। तो आज हम इसी को लेके ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है वो सीखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा विदाउट इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, हम इसके बाद में दो और वीडियो लेके आएंगे, जिसमें इससे पहले पहले हम ट्रांजैक्शन विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद में ट्रांजैक्शन विद इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजैक्शन विद जीएसटी रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, टैली फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो आपको क्या है कि बेसिक से जाना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप एडवांस में ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए दो और वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें विथ इन्वेंटरी रहेगा और विथ टैक्स रहेगा। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग है। सपोज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और हम इन्वेंटरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन टैली। तो हमने टैली में कंपनी को ओपन कर लिया है। और फर्स्ट क्या है, रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, जब भी कंपनी रिसिप्ट क्या होता है, जब भी कंपनी अपने कस्टमर से पैसे लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। और उसको हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। कॉन्ट्रा क्या होता है, जब कंपनी कैश लेजर से
बैंक लेजर को अमाउंट ट्रांसफर करती है या एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर यानी कि पीटी कैश में अमाउंट ट्रांसफर करती है, इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कंट्रा ट्रांजैक्शंस और कंट्रा वाउचर्स। या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करती है कंपनी अपने ही अकाउंट्स के दूसरे अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर करती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री या कंट्रा वाउचर्स और इसको हम कंट्रा में रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या है पेमेंट वाउचर्स। जब हम गुड्स और सर्विस किसी वेंडर से या सप्लायर से लेते हैं क्रेडिट में और उसको हम पेमेंट करते हैं, तो उसको हम पेमेंट एंट्री बोलते हैं और ये पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज वाउचर क्या होता है? परचेज वाउचर होता है जो कि हम गुड्स एंड सर्विस वेंडर या सप्लायर से परचेज करते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं, उसको पेमेंट वाउचर्स बोलते हैं। पेमेंट वाउचर्स हम कैश में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स वाउचर क्या होता है? जब कंपनी गुड्स या सर्विस अपने किसी कस्टमर्स को सेल करती है, तो पेमेंट एंट्री बुक में रिकॉर्ड करती है या पेमेंट एंट्री पास करती है। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट आपका परचेस रिटर्न होता है। डेबिट नोट आपका परचेस रिटर्न होता है। आप चाहे डेबिट नोट बोलिए या क्रेडिट नोट बोलिए, टैली में परचेस रिटर्न का वाउचर का नाम डेबिट नोट है। डेबिट नोट क्या होता है? जब आपका जब बायर जो गुड्स लेके है वो गुड्स सेलर को यानी कि कंपनी को रिटर्न कर देता है किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो डैमेज हो या क्वालिटी हो, तो उसको हम परचेस रिटर्न बोलते हैं या डेबिट नोट बोलते हैं। डेबिट नोट को डेबिट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि परचेस हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। और डेबिट परचेस हमारा डेबिट होता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। और डेबिट नोट इसलिए इश्यूज करते हैं कि जब हम परचेस करेंगे तो जिसको हम पेमेंट करना है उसके अकाउंट्स को क्या करेंगे, हम उसके अकाउंट्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट नोट जब रिटर्न हो जाता है तो डेबिट नोट ये हो जाता है कि हम उसके अकाउंट्स को अब डेबिट कर रहे हैं उतने अमाउंट से। सपोज मैंने ए से 1000 रुपीज का परचेज किया था, तो मैं उसका परचेज एक्सपेंसेस परचेज को मैं डेबिट करूंगा और क्रेडिट ए को करूंगा, मैं ए अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा 1000 रुपीज से। लेकिन अगर मैं जब डेबिट नोट इशू करूंगा तो इसका मतलब कि मैं उसका अकाउंट्स को डेबिट कर रहा हूँ। यानी कि पहले मैं 1000 रुपये का परचेस किया था, तो उसमें मैं 500 का डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ, मतलब उसका अकाउंट में डेबिट कर रहा हूँ 500 से, तो मेरा जो पेबल बैलेंस रहेगा वो बैलेंस 500 रहेगा। इसी तरीके से अपोजिट ऑफ डेबिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट जब हम जब कस्टमर जो हम गुड्स एंड सर्विस कस्टमर को सेल करते हैं, कस्टमर हमको वापस जो गुड्स एंड सर्विस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट। तो चलिए देखते हैं हम इसको टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल वाउचर्स। तो हमने कुछ वाउचर टाइप्स यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है अपने कंटेंट में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप्स होता है कि उनको जर्नल करना, एंट्रीज को जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्रीज करना। सेकंड स्टेप्स क्या होता है? जो भी हमारे जर्नल जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उनको लेजर में पोस्टिंग करना, उनके लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना। थर्ड स्टेप्स क्या होता है हमारा? ट्रायल बैलेंस बनाना। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। फिफ्थ स्टेप क्या होता है हमारा? बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप्स हम यहाँ पे करके देखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 5 लाख रुपीज से। ठीक है, कौन स्टार्ट कर रहा है? ग्लोबल टेक्नोलॉजीज। तो हमने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है इधर टैली में।
ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इससे पहले वाली वीडियोस में, अकाउंटिंग वाली वीडियोस में हमने लेजर सीख लिया है कैसे बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे अल्टर में, लेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे कस्टमर्स के लेजर बना रखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड वीडियो में था इन्वेंटरी, तो यहाँ पे हमने टैली में इन्वेंटरी भी बना रखा है। अल्टर में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा इन्वेंटरी भी, स्टॉक आइटम भी हमने बना रखा है। अब बारी आती है हमारी अकाउंटिंग की, तो अब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो मैं वाउचर में जाऊंगा, ये क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर कैपिटल। कैश बिजनेस में आ रहा है और क्रेडिट हम करेंगे कैपिटल को। कैपिटल क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। कंपनी के लिए कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज हो जाएगा, तो उसके अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो पहला वाउचर पास करेंगे, अब कैश बिजनेस में रिसिप्ट हो रहा है तो हम रिसिप्ट वाउचर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम रिसिप्ट में करेंगे, जर्नल में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं इसको जर्नल में ही करना। कंपनी को कैश रिसिप्ट हो रहा है थ्रू किसके, लायबिलिटीज के। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे, कैश ले लेंगे और क्या, ओनर्स कैपिटल। कैपिटल हमने बना रखा है, तो ये कैपिटल लेजर ले लिया हमने। अब कितना स्टार्ट किया, 5 लाख। 5 देख रहे हैं, कैश का बैलेंस हमारा डेबिट हो गया और कैपिटल का बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। हम आपको पहले सिखाएंगे अकाउंटिंग का वाउचर मोड में। यहाँ टैली में देखेंगे आप, चेंज मोड में कंट्रोल एच, तो यहाँ पे दो मोड दिखा रहा है, एक है डबल एंट्री मोड, एक है सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड में क्या है कि वन लेजर एट अ टाइम या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। उसके बाद में डबल एंट्री में क्या है, मल्टीपल डेबिट ले सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट लेजर ले सकते हैं। अभी हमारा बिगिनिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबल एंट्री मोड में पास करेंगे एंट्रीज। क्योंकि आप कभी भी जब आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे टैली में, तो वो आपको एक तो इंग्लिश में इंटरव्यू करेंगे, सेकंड क्या है वो जर्नल इंटरव्यू पूछेंगे। आपको इनवॉइस फॉर्मेट के हिसाब से कहीं भी इंटरव्यूज नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रिपेयर करना है, आपको जर्नल एंट्रीज में ज़्यादा प्रिपेयर करना है, और उसके बाद में क्या है, इंग्लिश में भी ध्यान देना है। क्योंकि सारे इंटरव्यूज जो अभी तक मैंने अटेंड किए हैं वो सब इंग्लिश में ही इंटरव्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डबल एंट्री मोड में ओपन कर लिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी यहाँ पे टू और बाई आ रहा है, तो टू और बाई अभी अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा तो आप यहाँ F12 कॉन्फ़िगर में जाएंगे। F12 कॉन्फ़िगर करने के बाद में फर्स्ट जो ऑप्शन आप देखेंगे, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू और बाई, तो इसको हम यस कर लेंगे, इंटर इंटर करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्रेडिट आ रहा है, तो हम क्रेडिट लेजर लेंगे। अगर फर्स्ट डेबिट आ रहा है तो हम डेबिट लेजर लेंगे। टैली में फर्स्ट डेबिट कुछ वाउचर टाइप में आते हैं, कुछ वाउचर टाइप्स में नहीं आते हैं। ये टैली में एक डिफेक्ट बोल सकते हैं या बग बोल सकते हैं, या टैली में अभी तक इसको नहीं दिया है, वो बता सकते हैं कि टैली में अभी तक उन लोगों ने नहीं दिया है। अगर हमको पहले डेबिट सेलेक्ट करना है तो ये इम्पॉसिबल है टैली में फिलहाल के रिलीज में। फ्यूचर रिलीज में टैली जाने या भगवान जाने। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्रेडिट आ रहा था तो हमने क्रेडिट ले लिया, और यहाँ पे कैश को हमने डेबिट कर दिया। नरेशन डाल देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इंटर करके हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रेनिंग में अकाउंटेंट क्या काम करता है, अकाउंटेंट का काम रहता है। और अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि पहले लेजर, पहले वो जर्नल एंट्रीज करता है, फिर उसके बाद में क्या है,
लेजर पोस्टिंग करता है, फिर टीबी बनाता है, फिर अनएडजस्टेड टीबी या एडजस्टेड टीबी बनाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, फिर बैलेंस शीट बनाता है। तो हमने पहले लेजर एंट्रीज करना है। टैली में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब आप काम करेंगे तो सिर्फ आप इसमें जर्नल एंट्रीज करेंगे, चाहे वो डेबिट क्रेडिट मोड में हो या वाउचर मोड में हो या आइटम इनवॉइस मोड में हो या अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में हो। बाकी के जो हमारे लेजर पोस्टिंग्स है, टीबी है, अनएडजस्टेड और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री क्या है, जर्नल एंट्रीज करना। तो यहाँ पे हम हमारा जर्नल एंट्रीज डे बुक में जाएंगे तो ये जर्नल एंट्रीज हमारा हो चुका है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग में, लेजर पोस्टिंग। तो हमारा टैली में लेजर भी पोस्टिंग हो चुका है, टैली ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग कर दिया है। सपोज अगर हमको कैपिटल का अकाउंट देखना है, लेजर देखना है, तो हम यहाँ पे कैपिटल टाइप करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा कैपिटल का लेजर। अब जो आपने अकाउंटिंग अपने या अकाउंटिंग बुक जो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, 12th में या ग्रेजुएशन में, वो आपका टी फॉर्मेट में रहता है। टी फॉर्मेट मतलब आपका डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट रहेगा, फिर दोबारा आपको डेट पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट रहेगा। लेकिन टैली में क्या है, आपको उस टाइप का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है। ये भी आप टैली में बोल सकते हैं डिफेक्ट है या बग है, या इसमें नहीं दिया हुआ है, पहले से ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेजर पोस्टिंग होने के बाद में क्या होता है, लेजर का जो बैलेंस रहता है वो प्रॉफिट वो ट्रेड वो अ, हमारे ट्रायल बैलेंस को लिंक हो जाता है। तो सेकंड लेजर पोस्टिंग हो गया। थर्ड क्या हो गया आपको, थर्ड आपको देखना है ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस में भी हमारा आ चुका है। तो करंट एसेट्स में हमारा कैश है और कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या है, ओनर्स कैपिटल। तो हमारा ट्रायल बैलेंस दोनों टैली हो रहा है। ठीक है, ये टैली हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस टैली रहना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है, अगर ये टैली नहीं रहा तो अर्थमेटिकल जो हमारे एरर्स रहते हैं, ठीक है, उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज द सेकंड step in accounting cycle. No, third step in accounting cycle. First is passing the journal entry. Second is ledger posting. Third is trial balance. Fourth is preparing the profit and loss account. So here our profit and loss account will be prepared. So यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नील दिखा रहा है, मतलब कुछ भी वैल्यूज नहीं दिखा रहे हैं, परचेज में भी नहीं है, सेल्स में भी नहीं है। ठीक है, पूरा नील दिखा रहा है। परचेज, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है बोले तो, जितना भी कंपनीज का परचेज, जितना भी सेल्स रहता है, जितना भी इनकम रहता है और जितना भी एक्सपेंस रहता है, वही सेल्स दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट हमारा हो गया बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में आपको अमाउंट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 5 लाख अमाउंट दिखा रहा है। क्योंकि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, कंपनीज के जितने भी लाइबिलिटीज हैं, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, वो सब बैलेंस शीट में आता है। तो हमारा कैपिटल था वो भी बैलेंस शीट का आइटम था, और उसके बाद में जो हमारा कैश था वो भी बैलेंस शीट का आइटम है। इसीलिए हमको कंपनीज में बैलेंस शीट में हमको दिखा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट एंट्रीज क्या है, परचेज फ्रॉम मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स 40,000 रुपीज। 40,000 मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या किया है, कंपनी परचेज किया है। तो चलिए हम परचेज में जाते हैं, पहले वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में परचेज, इधर परचेज क्लिक कर लेंगे। आपको सारे बटन्स आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएंगे, परचेज का, सेल्स का, जर्नल का, पेमेंट का, कॉन्ट्रा का। तो यहीं से हम चेंज कर सकते हैं। और इसके सामने जो बटन्स दिए हुए हैं, F4, F5, F7, F8, F9, F10, ये इनका शॉर्टकट बटन है। ठीक है, आप चाहे तो शॉर्टकट बटन का भी यूज कर सकते हैं।
तो मैं परचेज पे क्लिक कर देता हूँ। परचेज वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका फॉर्मेट जर्नल एंट्री से अलग है, इसमें नेम ऑफ आइटम भी दिखा रहा है और हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, विदाउट इन्वेंट्री कर रहे हैं। ये स्क्रीन हमको नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेंज मोड पे क्लिक कर सकते हैं। चेंज मोड पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे एज वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा क्या है, डेबिट और क्रेडिट मोड आ जाएगा। ठीक है, और ये स्क्रीन बार बार हमको ना आए इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे। कंपनी में जाने के बाद में F11 में जाएंगे। F11 में जाने के बाद में शो ऑल करेंगे और ये इन्वेंटरी को हम डिसेबल कर लेंगे। ठीक है, ये इन्वेंटरी को डिसेबल हम टेम्परेरी अभी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जब हम नेक्स्ट वीडियोस अकाउंटिंग विद इन्वेंटरी करेंगे तो इसको इनेबल कर लेंगे। अभी बार बार वो स्क्रीन ना आए इसीलिए मैंने इन्वेंटरी को डिसेबल कर दिया है। ठीक है, कहाँ से डिसेबल इनेबल करना है आप याद रखें, कंपनी में जाना है और कंपनी फीचर में जाना है। फीचर में आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इन्वेंटरी टैक्सेशन। तो सेकंड एंट्री हमारा परचेस था किससे, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से 40,000 का, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर 1 डेट, और यहाँ पे F2 करके हम डेट चेंज कर लेंगे क्योंकि ये एजुकेशन मोड है। आपको पता होगा एजुकेशन मोड में हम सिर्फ एवरी मंथ फर्स्ट और सेकंड को ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं या तो 31st को भी ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं एवरी मंथ। ठीक है, अगर आपको लाइसेंस मोड में प्रैक्टिस करना है तो आप टैली का पुराना वर्जन डाल सकते हैं जो कि आपको फ्री में अवेलेबल है, लाइक टैली RP9 और टैली 9, टैली 7.2। आप ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं मिल रहा है आप हमारे वीडियो पे अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी कमेंट करें, हम आपको भेज देंगे। तो परचेस का हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है, परचेस फ्रॉम मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा क्रेडिटर होगा, इससे हम परचेस कर रहे हैं तो हमारा जो जर्नल होगा वो डेबिट क्या होगा, डेबिट हमारा परचेस होगा क्योंकि परचेस हमारा एक्सपेंस है और मोहन क्या है, क्रेडिट होगा क्योंकि मोहन से हम ले रहे हैं, मोहन गिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और डेबिट करेंगे किसको, परचेस अकाउंट को। यहाँ पे आप देखेंगे परचेस अकाउंट नहीं है तो परचेस अकाउंट हम क्रिएट कर लेंगे। परचेस अकाउंट नहीं, क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये मोहन है हमारा सप्लायर, मोहन को ले लेंगे। ये डिटेल्स आपको अभी जरूरत नहीं है, पार्टी डिटेल्स चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए कितना 40,000 का परचेस कर रहे हैं। और ये हमारा परचेस अकाउंट हो गया। इसको हम कंट्रोल इंटर करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल इंटर क्या है, हमारा शॉर्टकट बटन है। इंटर करके सेव कर लेंगे। कॉस्ट सेंटर इनेबल हो गया है, ये प्रॉब्लम है, कॉस्ट सेंटर इनेबल हो जाता है टैली में। कॉस्ट सेंटर हम डिसेबल कर देते हैं, बिल वाइज भी डिसेबल कर सकते हैं। परचेस परचेस, फिर क्या है हमारा स्टेशनरी परचेस 2000 रुपीज, तो हम परचेस या वाउचर में ही हैं। ये हमारा सेकंड परचेस है, स्टेशनरी परचेस फ्रॉम स्टेशनरी परचेस फॉर कैश। सो कैश में परचेस कर रहे हैं तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश एसेट से। ठीक है, और एसेट्स हमारा डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, सॉरी कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा। और उसके बाद में
स्टेशनरी हमारा क्या है, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है कंपनी के लिए, एक्सपेंस स्टेशनरी एक्सपेंस क्या होता है कंपनी के लिए खर्चा होता है, जिसको हम गोल्डन रूल में नॉमिनल अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं आगे। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 2000 रुपीज से। और डेबिट क्या करेंगे हम, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट्स का हम एक लेजर बना लेंगे, क्रिएट कंट्रोल बी स्टेशनरी अकाउंट। ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको हम एक्सपेंस में रखेंगे, एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक्सपेंस दो दे रखा है, एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, तो हम इसको हम रखेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट में। एक्सपेंस डायरेक्ट क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री में होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो भी एक्सपेंस आपके ऑफिस में होता है वो इनडायरेक्ट होता है। दूसरा डिफरेंस आप बोल सकते हैं, एक्सपेंस डायरेक्ट वो होता है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते समय लगता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद में ऑफिस या शोरूम तक लाने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इंटर अभी हम जीएसटी नहीं कर रहे हैं तो इसको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी का वीडियो, स्टॉक आइटम विद जीएसटी का वीडियो सब आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंस डेबिट हो गया। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो कैश जा रहा है, जब हम परचेस करेंगे तो कैश हमारा जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, स्टेशनरी परचेज। कोशिश करेंगे वीडियो शॉर्ट बनाने की, लेकिन ये थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है बीच में। फिर क्या है, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज ओपन एसबीआई बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश। तो यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, ये दोनों ही हमारे क्या है, एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लेजर से बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, दूसरे लेजर में बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप की एंट्री को हमने डिस्कस किया है कि इसको कंट्रोल में रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें क्या होगा कि जो रिसीविंग लेजर है वो डेबिट होगा, अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ओपन बैंक एंड कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिट के 50,000, तो कैश हमारा जा रहा है और बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। चलिए टैली में आ जाते हैं। अब ये डिटेल वगैरह मैं नहीं देता हूँ, थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करता हूँ वीडियो शॉर्ट करने के लिए। ये हम मे में बना रहे हैं, तो F2 करके हम मे ले लेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट कैश करेंगे, पैसे जा रहा है, कितना 50,000, और पैसे आ किसमें रहा है, ये हम परचेस में कर रहे हैं, इसीलिए बैंक नहीं दिखा रहा है। आपको याद रखना है, इसको कंट्रा में पास करना है। कंट्रा में हमने कर लिया, कैश क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्या करेंगे हम, एसबीआई, एसबीआई बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट। एसबीआई बैंक अकाउंट हमने ऑलरेडी पहले सीख रखा है कैसे लेटर्स बनाने हैं, डिनोमिनेशन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड नहीं डालेंगे। ये हो गया हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड टू रिया। हम सेल कर रहे हैं तो सेल ट्रांजेक्शन में चले जाएंगे। अब हम रिया को सेल कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये हमारा अकाउंटिंग मोड में आ रहा है, तो हमने बताया है अकाउंटिंग मोड को क्या करना है, चेंज मोड पे क्लिक करना है। चेंज मोड में क्लिक करने के बाद में वाउचर मोड आएगा। हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं।
सेल कर रहे हैं तो हमको पैसे बाद में क्या हो जाएगा, आएगा। पैसे किससे आएगा, हमको रिया सिंह से आएगा। तो रिया सिंह के अकाउंट को हमको क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि रिया हमारे लिए क्या है, अभी कस्टमर है। कस्टमर मतलब एसेट्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, और दूसरे हिसाब से क्या है कि रिया क्या है, रिसीवर भी है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो रिया अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, कितने से, रिया अकाउंट डेबिट कितने से, इस तरह का सामान बेच रहे हैं। क्या सामान बेच रहे हैं वो हम इन्वेंटरी में देखेंगे। रिया अकाउंट डेबिट टू सेल, sold to RI by रिया। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, जर्नल, जिसको हम यहाँ पे डेबिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी जर्नल एंट्रीज कर ली हैं। ठीक है, इसको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट F1 कर सकते हैं। ओनर, ओनर कैपिटल क्रेडिट है, कैश, और उसके बाद में परचेस है, आपका परचेस क्रेडिट में है, और मोहन है, मोहन क्रेडिट है कि मोहन से परचेस किया है। कैश, कैश आपका क्रेडिट है, कैश पेमेंट हुआ है। इसके बाद में आपको ये आपका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कैश का, क्योंकि कैश गया हुआ है बिजनेस से। तो ये हमारा जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, डिस्प्ले मोर अकाउंट, अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स में हमारा लेजर पोस्टिंग। तो ये हमारा सब लेजर पोस्टिंग है। जैसे अगर मुझे परचेस, परचेस लेजर देखना है तो मैं परचेस ओपन करूंगा और यहाँ से पीरियड चेंज करूंगा F2 करके। तो ये देखिए हमारा परचेस हो गया। डेबिट की तरफ अमाउंट लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स में क्या है, मोहन, मोहन से परचेस किया है। अगर सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड में रहेगा बैलेंस। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सेल्स गुड्स टू रेवा एंटरप्राइजेस 28,000। वाउचर में जाएंगे हम लोग, सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद में और एक चीज बोलता हूँ आप लोगों को, आप थोड़ा इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहीं पे भी आप काम के लिए जाएंगे तो वो अकाउंटेंट्स जो है आपका, सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंट मैनेजर या सीएस जो है वो आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही लेते हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमको इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। अकाउंटिंग हम हिंदी में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सोल्ड गुड्स टू रेवा एंटरप्राइजेस, रेवा एंटरप्राइजेस रिसीवर है। यहाँ पे रेवा नहीं है तो हम रेवा को क्रिएट कर लेंगे, ये एक अच्छा फीचर्स है। नहीं तो हम गोटू में भी जाके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। गोटू में जाके क्रिएट मास्टर लेजर, REEVA, रेवा एंटरप्राइजेस, PRISES, रेवा एंटरप्राइजेस। ये हमारा क्या रहेगा, सेंट्री डेब्टर्स। ये देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये पैसे हमसे लेने हैं, इसे ले पैसे मतलब इनसे लेने हैं। अब ये क्रिएट हो गया और इसके ऊपर के हम आएंगे तो वाउचर्स में ही रहेंगे। ठीक है ना, ये एक अच्छा फीचर्स है गोटू का। अब वो यहाँ पे रेवा इंटरप्राइजेस को हम लोग डेबिट कर देंगे, कितने से, 28,000 से, 28,000। रेवा एंटरप्राइजेस आपका डेबिट हो गया, क्रेडिट सेल, इंटर इंटर करके ये हो गया हमारा सेल। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे रिसीव चेक फ्रॉम रिया, रिया से हमको चेक आया है तो हम इसके लिए रिसिप्ट वाउचर पास करेंगे। रिसिप्ट वाउचर में क्लिक कर देंगे। रिसिप्ट वाउचर में क्लिक करने के बाद में क्रेडिट क्या होगा, डेबिट तो हमारा कैश हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिया, क्योंकि रिया से पैसे आ रहे हैं तो रिया क्रेडिट हो जाएगी कितना,
रिसिप्ट हुआ है 25,000, तो हम यहाँ पे 20/25 इंटू 25,000 कर देंगे और डेबिट क्या कर देंगे, ये चेक आया है आई थिंक, हाँ चेक से पैसा आया है, तो चेक का हो जाएगा, चेक को हम डेबिट कर देंगे, चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम बैंक ले लेंगे, हमारा बैंक आ गया, इंटर इंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्रीदेवी 12,000। अब ये रिसीट वाउचर है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर में एंट्री डालेंगे। सेल वाउचर में यहाँ पे हम अकाउंटिंग इनवॉइस में भी सेल कर सकते हैं, जैसे किसको सेल कर रहे हैं हम, श्रीदेवी, तो यहाँ पे श्रीदेवी का कोई लेजर है, श्रीदेवी का लेजर नहीं है, रियल है, रेवा है, तो हम एक लेजर क्रिएट कर लेंगे यहीं से, या तो हम लेजर आपको क्रिएट करना सिखाए हैं, गेट ऑफ टैली से कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है, SHRE श्री देवी, श्रीदेवी हीरोइन, SHRE एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का स्पेलिंग क्या, एक्ट्रेस, चलो लेजर ही है ना, इंटर इंटर करके इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, श्रीदेवी को हम सेव कर रहे हैं 12,000 का, तो यहाँ पे ऊपर हम पार्टी अकाउंट में हम ले लेंगे श्रीदेवी, पहले हमने डेबिट मोड में करेक्ट किया है कुछ ट्रांजेक्शन, अब एक दो ट्रांजेक्शन क्या है कि हम क्रेडिट मोड में भी अकाउंटिंग मोड में भी कर लेंगे, तो हमको दोनों का नॉलेज हो जाएगा। अभी यहाँ पे वोचर मोड था, अभी हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे श्रीदेवी, श्रीदेवी को सर्वर बेच रहे हैं, तो पार्टी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। यहाँ पे क्रेडिट लेजर लेना है, क्रेडिट लेजर में हम क्या लेंगे, सेल्स अकाउंट, हम सेल्स क्रेडिट कर रहे हैं, सेल्स क्या है, हमारा इनकम है, और ये इनकम हमारा क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। श्रीदेवी हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो श्रीदेवी को हम बेच रहे हैं, उनको गुड्स रिसीव हो रहा है, तो इसीलिए उनको डेबिट किया हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे अमाउंट कितना है, 12,000, और इसको हम इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इस ट्रांजेक्शन में हम पास करेंगे, तो हमारा ट्रांजेक्शन पे जब करूंगा इसको, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ट्रांजेक्शन पास किया है, लेकिन इसको अगर मैं चेंज मोड करूंगा, तो ये हमारा एकदम डेबिट क्रेडिट में ही रहेगा, देखिए श्रीदेवी डेबिट है और कैश क्रेडिट है, ठीक है। तो आप किसी भी मोड में पास कीजिए, अगर आप अकाउंटिंग मोड में भी पास करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन करेक्ट ही रहेगा, जिसे मैंने यहाँ पे पास कर रखा है, और एक दो ट्रांजेक्शन हम देखेंगे परचेस या सेल्स का आया तो। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नीतू 16,000, वाउचर में जाएंगे, परचेज में जाएंगे, परचेज में जाने के बाद में पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट मतलब इसे हम परचेज कर रहे हैं नीतू से, नीतू से कितने का परचेज कर रहे हैं, नीतू से हम परचेज कर रहे हैं 16,000 का, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर इंटर मार के, और यहाँ पे हम ले लेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमारा कितना अमाउंट है, 16,123, तो चाहे हम अगर वोटर मोड में भी कर ले या अकाउंटिंग इनवॉइस में मोड में भी कर लेंगे, तो हमारा ट्रांजेक्शन करेक्ट ही रहेगा, लेकिन आपको इंटरव्यू में जैसे मैंने बताया कि जर्नल एंट्रीज में ही पूछेंगे, आपको डेबिट और क्रेडिट में पूछेंगे, ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आपको कोई नहीं पूछेगा। इंटर इंटर करके मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस पे किया है कंपनी ने, एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस पे किया है, तो हम किस में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे,
पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद में डेबिट क्या है हमारा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो इसको हम डेबिट कर रहे हैं। कितना इंश्योरेंस पे किया है, 8000 इंश्योरेंस। और किससे पे किया है, बैंक से, तो हम यहाँ पे ले लेंगे बैंक अकाउंट 8000, ये सेव कर लिया। उसके बाद में क्या है, पेड ऑफिस रेंट थ्रू कैश 4000, पेड 4000 फॉर ऑफिस रेंट थ्रू कैश। ऑफिस का भाड़ा दिया है 4000, तो इसको भी हम पेमेंट वाउचर्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। डेट चेंज कर लेंगे, हम डेट चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेट चेंज करना आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट अकाउंट लेटर्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट 4000 से। और कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश क्या लेंगे, कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। डबल एंट्री मोड है, वाउचर मोड जिसको बोलते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। कैश को क्रेडिट, इसको हम चेंज मोड करके चाहे तो सिंगल एंट्री मोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए हमको बहुत जरूरी है डबल एंट्री मोड में इंक्रीज करना। ऑफिस रेंट हो गया। श्रीदेवी पेज क्या है, श्रीदेवी को जो हमने सेल किया था उन्होंने हमको पेमेंट किया है, तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। हमारे लिए रिसिप्ट है, उन्होंने पेमेंट किया है लेकिन हमारे लिए रिसिप्ट है, तो हम रिसिप्ट में जाएंगे और इसमें क्रेडिट किसको कर देंगे, श्रीदेवी को। पहले श्रीदेवी को हमने डेबिट किया था, अब श्रीदेवी को हम क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद में डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, श्रीदेवी ने कैश दिया है तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या है, पेमेंट टू नीतू। नीतू से हम लोगों ने परचेज किया था, अब हम लोग क्या है कि नीतू को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट में जाएंगे और सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, जुलाई। डेट चेंज हो गया, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किसको कर रहे हैं, नीतू को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग नीतू का अकाउंट ले लेंगे। नीतू का अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर डेबिट कर देंगे 16000 से। पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर देंगे 16000 से। और ये पेमेंट हम किस में कर रहे हैं, नीतू को कैश में कर रहे हैं। पेमेंट 15000 वेंट टू नीतू इन कैश, cash and received डिस्काउंट रिसीव्ड 1000 रुपीज। 1000 रुपीज हमने हमको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो नीतू को हमारा अकाउंट पहले डेबिट किया, पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया पूरा का पूरा। और इसमें हम क्रेडिट क्या करेंगे, हमारा कैश गया। कैश कितना गया है हमारा, 15000 ही गया, क्योंकि 1000 हमको क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है। तो और एक क्रेडिट का लेजर बनाएंगे हम, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि डिस्काउंट ऑन परचेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये डिस्काउंट रिसीव जो है परचेज के ऊपर होता है और ये हमारे लिए इनकम होता है, क्योंकि अगर हम परचेज करते समय अगर हमको डिस्काउंट नहीं मिलता तो ये हमको फुल पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हमको डिस्काउंट मिल गया तो क्या होता है, एक तरीके से कंपनी के लिए इनकम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम इनकम के, जब हम ग्रुप लेजर बनाएंगे तो हम इसको इनकम के ग्रुप में रखेंगे। आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर अगर हमारा देखा होगा तो आपको मैंने उसमें सिखाया है डिटेल से कि किसको परचेज में रखना है, किसको इनकम में रखना है, किसको एक्सपेंस में रखना है। तो अब इंटर अभी देखिए हमारा ये डबल एंट्री मोड है, तो क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो डेबिट एंड क्रेडिट बराबर हो गया है। अब मैं इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्या है,
फॉर 33,000 गुड सोल्ड टू सोहन प्रोविजन। सोहन प्रोविजन को हम गुड सोल्ड कर रहे हैं कितना, 33,000 का। तो हम सेल वाउचर में क्लिक कर देंगे। सेल वाउचर में क्लिक करने के बाद में हम किसको सेल कर रहे हैं, पार्टी अकाउंट हमारा क्यों है, सोहन है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सोहन। सोहन नहीं दिख रहा है तो हम क्रिएट कर लेंगे सोहन। मोहन था, सोहन नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे सोहन प्रोविजन। सोहन प्रोविजन, सोहन प्रोविजन को हम रख देंगे अंडर हमारा कस्टमर है, सेल कर रहे हैं सेंट्रल डायरेक्टर। एंटर करके और यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेल है हमारा, तो यहाँ पे सेल्स का अकाउंट क्या लेंगे, सेल्स का अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं सेल अकाउंट। इसका अकाउंट मुझे फुल लिखना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से यहाँ पे जाके ACCOUN अकाउंट्स एंटर करके मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, कितने का सेल किया है सोहन को, 33,000 का। 33 एंटर करके इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, कैश 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड 3,000। अब हमने सोहन को जो कैश रिसीव किया था उसने 30,000 में से 30,000 ही दिया, 33,000 में से 30,000 ही दिया और हमसे बोला कि भाई साहब 3,000 माफ कर लीजिए। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर गाँव घर का बंदा है तो 3,000 रुपये इसके लिए छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर रिसिप्ट का एंट्री करना है हमको, तो हम रिसिप्ट में जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में, और क्या क्रेडिट क्या होगा, सोहन। सोहन को हमने पहले परचेस कर सेल करते समय डेबिट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रेडिट कर रहे हैं सोहन। अब सोहन को हम ये नहीं बोलेंगे कि 30,000 उसने दिया, सोहन को हम लोग बोलेंगे कि भाई उसने 33,000 ही दिया है, हम उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, तो उसको अकाउंट को क्या करना है, हमको 33,000 देना है, 33,000 से क्रेडिट करना है। डेबिट कितना करना है, तो हमको जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे हमको कैश में जो मिल रहे हैं उसको कैश में लेना है 30,000। अब बाकी के जो 3,000 बचे वो सोहन बोल रहा है कि माफ कर लो, तो वो हमारे कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसको हम एक सेपरेट लेजर में रखेंगे, एक्सपेंस के लेजर में, जिसका हमारा ये है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब जो हम डिस्काउंट सेल पे देते हैं वो डिस्काउंट अलाउड होता है, और डिस्काउंट रिसीव होता है जो हम परचेज के ऊपर डिस्काउंट हमको मिलता है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा डेबिट बराबर हो रहा है, क्रेडिट बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी पोस्ट हो गई। ठीक है, तो ये और कुछ एंट्री पेंडिंग है। ये हमारा था अकाउंटिंग, इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, दोबारा से एक बार देखेंगे। अब हमने पहले जर्नल एंट्री कर लिया, जर्नल एंट्री हमारा टैली में क्या है, डे बुक है। डे बुक में जाके पीरियड पे क्लिक करके और यहाँ पे हम पूरा पीरियड दे देंगे, तो ये हमारे सब क्या है, जर्नल एंट्रीज हो गई। ठीक है, अगर इसको डिटेल में करना है तो या आप यहाँ से F3 में जाके Alt F1 बटन इन लोगों ने हटा दिया है इधर से, तो यहाँ से आप शॉर्टकट बटन प्रेस कर सकते हैं Alt F1। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल, ये हमारा सब जर्नल एंट्रीज है। परचेज का क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरीके से हमारा क्या है, पेमेंट, ये भी हमारा परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा में हमारा क्रेडिट क्या है, डेबिट एसबीआई है। ये पेमेंट है, पेमेंट में हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट, और बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। तो ये हमारा एक किस्म से जर्नल एंट्रीज है, जर्नल बुक है, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं, लेजर में एंट्री करते हैं। तो हमको मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक में लेजर बुक। सपोज हमको देखना है परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन का अकाउंट देखना है तो यहाँ पे हम मोहन टाइप कर देंगे, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के लिए। Alt F2 पहले डेट चेंज करेंगे। तो ये हमारा परचेस अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस जिसका है 40,000। मोहन को हमने पेमेंट नहीं किया है। अच्छा, ये हमने परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन को हमने पेमेंट नहीं किया है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, परचेज फ्रॉम मोहन फॉर, हम क्रेडिट कर देते हैं। हम्म, तो ये हमारा मोहन अकाउंट हो गया। इसी तरीके से हमारे सारे जितने भी लेजर्स हैं सबका इधर अकाउंट क्रिएट हो गया है। रिया अकाउंट देखेंगे तो रिया का क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिखा रहा है, हमने सेल किया था और हमको रिसिप्ट हो गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये रिया का अकाउंट है, लेजर लेजर अकाउंट है। तो यहाँ पे रिया के डेबिट साइड में 25,000 है और क्रेडिट साइड में 25,000 है। आपको पता होगा टी फॉर्मेट, अगर आपको याद होगा तो उसमें डेट पार्टिकुलर अमाउंट रहता है, फिर डेट पार्टिकुलर अमाउंट रहता है। चीज उसके बाद में हमारा ये सेकंड हो गया। थर्ड हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या रहता है कि हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारा अकाउंट्स बुक में ट्रायल बैलेंस आ गया। हमारा देखिए ट्रायल बैलेंस भी रेडी है, कैपिटल आ गया, लाइबिलिटी आ गया क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से करंट एसेट्स आ गया डेबिट में, और ये क्या है, सेल्स अकाउंट हमारा इनकम होता है क्रेडिट में। और उसके बाद में परचेस अकाउंट आ गया, परचेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है तो डेबिट में, इनकम इनकम क्रेडिट होता है डेबिट में, और उसके बाद एक्सपेंस एक्सपेंस होता है इनकम क्रेडिट में, और एक्सपेंस डेबिट में आ गया हमारा, एक्सपेंस इनकम होता है फिर डेबिट में आ गया। और हमारा देखिए ग्रैंड टोटल भी दोनों का सेम है, डेबिट और क्रेडिट, यानी कि एंट्री एकदम परफेक्ट है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आता है तो हमको एंट्रीज को ऑडिट करने की जरूरत रहती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो अकाउंटिंग साइकिल होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, Alt F2 करके हम पीरियड चेंज करते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, रेडी है। परचेस हमने किया है, परचेस हमने किया है 56,000 का टोटल परचेज किया है। सेल हमने किया है 98,000 का टोटल सेल्स किया है, और हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 42,000 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा इनकम जो है वो 1,000 है इनकम, ये हमने परचेज के ऊपर डिस्काउंट मिला था। उसके तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कितना है, एक तो डिस्काउंट अलाउड है, सेल पे डिस्काउंट दिया था, और इंश्योरेंस पे किया था, ऑफिस रेंट दिया था, स्टेशनरी परचेज किया था। तो ये सब हमारा क्या है, इनडायरेक्ट डिस्काउंट है। तो इनकम ग्रॉस प्रॉफिट जो ऊपर था, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होके आपको
प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया 42,000, और एक ये 43,000 टोटल हमारा क्रेडिट है। और उसके बाद में 26 हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ये एक्सपेंसेस टोटल 17,000 हमारा एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस हमारा 17,000 है, तो 43,000 माइनस 17,000 करके हमारा 26,000 क्या है हमारा, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस रहता है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस हमारा चला जाता है बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑन टू करके पीरियड चेंज करेंगे। पीरियड चेंज करके आप देखेंगे तो हमारा बैलेंस शीट रेडी हो गया। बैलेंस शीट में इससे हमारा राइट हैंड साइड में एसेट्स है, और उसके बाद में लेफ्ट साइड में हमारा लाइबिलिटीज है। एसेट्स में हमारा सन्ड्री डेटर्स है, कैश इन हैंड है, बैंक्स है, ठीक है। उसके बाद में हमारा लाइबिलिटीज में क्या है, कैपिटल है, और उसमें करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज के बाद में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस आया था 26,000, वो इधर ट्रांसफर हो चुका है। तो हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज भी टैली हो रहा है, एग्री हो रहा है, ठीक है। तो हमको इसमें कुछ ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये अकाउंटिंग एंट्रीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा अकाउंटिंग में क्या रहता है, पहले हम लेजर्स बनाते हैं, फिर स्टॉक अकाउंट, फिर स्टॉक आइटम बनाते हैं, फिर उसकी एंट्रीज करते हैं। अब ये हमने एंट्रीज जो की है वो अकाउंटिंग की एंट्रीज है विदाउट इन्वेंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे टाइम लेते हैं। टाटा, बाय बाय।